माना कि युवान खूबसूरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत है इसका बैंक बैलेंस। मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, लेकिन पैसे की चमक के आगे कुछ लड़कियों को ये कमजोरी दिखाई नहीं देती। कहीं तुम्हारी आंखों में भी वो चमक तो नहीं? टिप टिप चाय। हंटू सी मैडम थारे से कुछ पूछना चाह रही है, जवाब दो उनको। अपनी आंखें दिखाओ इन्हें, जरा देखे तो कहीं आपकी आंखों में भी वो युवान के पैसों वाली चमक तो ना है, जिसके लिए आप युवान से शादी कर रही हैं। हाँ, देखे तो जरा। सवाल तुमसे पूछा है, इल्जाम तुम पे लगा है। ना 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 ना, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के लिए हो सके है जिसने युवान से शादी करने के लिए अपनी जिंदगी की खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा रखी हो। एक बात बताना मेरे को, आप तो इतनी खूबसूरत हो, सुंदर हो, इतनी पढ़ी लिखी भी हो, फिर युवान क्यों? अच्छा मान लो युवान के पास पैसे ना होते, ये शकल ना होती और सिर्फ ये बीमारी होती, क्या तब भी तुम युवान से शादी करती? बताओ। हाँ, कहीं तुम वो चकाचक बैंगन की तरह तो ना? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बैंगन बुला रही हो? हाँ, बाहर से दिखने में तो एकदम चकाचक ताजा बैंगन, जिसे जरा सा छीलो तो अंदर से वो लहलाता हुआ कीड़ा बाहर निकले ना। कहीं वो कीड़ा युवान में काट न ले, और अगर कीड़ा ना आए और अंदर से भी चकाचक हो, तो आखिर युवान से शादी कर क्यों रही हो? चुकी हूँ मैं अपनी सफाई देते देते। जब से इस घर में आई हूँ शक और सवाल ही मिले हैं मुझे। पहले दादो सासे और अब तुम। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चुभता होगा, मेरा भी दिल टूटता होगा, मेरा भी सम्मान है। नहीं चुप रहती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी युवान की तरह मानसिक बीमारी का शिकार थी। बचपन में ही वो मुझे छोड़ के चली गई। अगर मैं बड़ी होती तो शायद उसका ख्याल रख पाती, उसे बचा लेती, लेकिन नहीं बचा पाई। फिर मैं अनाथ आश्रम में बड़ी हुई, खुद को एडुकेट किया, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। फिर माननी जी ने जब मेरे सामने युवान की शादी की बात रखी, तो मुझे लगा कि जो अधूरा रह गया मेरी माँ के साथ, वो शायद यही मौका है पूरा करने का, और मैंने फौरन हाँ कर दी। माँ को तो बचा नहीं पाई, लेकिन एक ऐसे इंसान से शादी जरूर करना चाहती थी जिसकी ये खुशियां, जिंदगी, ये बीमारी ना छीन सके। युवान को मैंने भले ही अभी जाना हो, लेकिन उसका दर्द तो मेरे दिल में बहुत सालों से है। गंदी नियति,
बस हो गई तसल्ली? मिल गए तुम्हारे सवालों के जवाब? नहीं 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 बेटा, रोना नहीं, संभालो अपने आप को। तुम्हें तो मेरे युवान को संभालना है, और अब तुम अकेली नहीं हो। हमारा परिवार अब तुम्हारा भी परिवार है। तो रोना नहीं। सच कहूं तो आपरे दिल का तुम्हारे को पता ना है, पर आपके शब्दों में सच्चाई दिखे है। वो इसीलिए क्योंकि आज मैंने पहली बार अपने दिल की बात शब्दों में कही है। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है बन्नी। तुम अपना दर्द आराम से बोल लेती हो, लेकिन मैं नहीं बोल पाती। उस दिन जब मैंने तुम्हें युवान को खाना खिलाने से रोका, वो इसीलिए क्योंकि वो काम मैं करना चाहती थी। अपनी माँ का बोझ अपने दिल से थोड़ा हल्का करना चाहती थी। इसमें क्या गलत है बन्नी, बोलो? इसमें कोई शक नहीं है बन्नी कि तुम युवान को कितने अच्छे से खाना खिलाती हो, और वो तुम्हारे हाथों से खा भी लेता है। दादोसा को लगता है कि मैं युवान को संभाल नहीं सकती, लेकिन संभालूं कैसे? तुम्हारे रहते युवान मेरे लिए कभी दरवाजा नहीं खोलेगा। मेरी हर कोशिश बेकार होगी। युवान से मेरी शादी हो रही है, जिंदगी भर उसका ध्यान मुझे रखना है, तुम्हें नहीं। लेकिन तुम सिर्फ एक दोस्त हो, जिसे ना जाने किस वजह से कब युवान का साथ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे युवान का साथ जिंदगी भर निभाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे युवान का ध्यान रखने दो, उसे खाना खिलाने दो, मनाने दो, उसे समझाने दो। मुझे बताओ बन्नी कि तुम युवान का ध्यान कब तक रखोगी? 1 महीना, 1 साल, कुछ साल, कब तक? क्या तुम पेपर पे लिख के दे सकती हो कि तुम जिंदगी भर सब कुछ छोड़कर, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर यहां आओगी और युवान का ध्यान रखोगी? बताओ। शायद तुम सही होनी थी। युवान और हमारा साथ जिंदगी भर का तो ना हो सके, पर क्या करूं? जब भी युवान का जीवन बेस्वादा दिखे है ना, पर से रहा ना जाए। एक ही तो चीज याद है बन्नी ने, स्वाद लाना, और मैं बस वही लाना चाहती हूँ युवान की जिंदगी में। मैं तो खुद चाहूं कि युवान बस खुश रहे, चाहे जिससे भी उसकी शादी हो, बस खुश रहे। अब अगर वो लड़की जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो ये चाहती है कि वो हमारी जगह पे खड़ी होकर उसका ज्यादा अच्छा ध्यान रख सके, तो मैं तो कोई जमीन में गड़ा पेड़ तो ना हूं कि जिसने अपनी जड़ें गाड़ रखी हो। मैं तो खुशी खुशी हट जाऊंगी। अगर आप युवान ने लाड दुलार ममता से खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले लेते हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है।
मैं बस आपरी और युवान की शादी तक आऊंगी। उसके बाद युवान की सारी जिम्मेदारी आपरी। हाँ, तो बस एक हफ्ते की बात है। घर में सब लोग सगाई की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो युवान का ध्यान रखने के लिए घर में कोई तो होना चाहिए। नियति, तुम जाके सगाई की तैयारी करो और युवान को सगाई में लाने की जिम्मेदारी मेरी। चलो। चलो भाई, बढ़िया। युवान, अब जल्दी से पापा का हैंडसम प्रिंस बनकर तैयार होके नीचे आ जा। नहीं 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 पापा, युवान को गंदी परी से सगाई नहीं करनी, नहीं करनी। युवान फिर वही जिद। युवान को गंदी परी से सगाई नहीं करनी, नहीं नहीं। युवान फिर वही बात। नहीं पापा। युवान मेरी बात सुन बच्चे। युवान को ना गंदी परी से सगाई करनी नहीं है पापा, प्लीज समझिए ना पापा। अच्छा, एक बात बताओगे पापा को? हाँ, हाँ। आपको वो परी गंदी क्यों लगती है बेटा? वो गंदी क्यों लगती है? वो गंदी लगती है पापा, बस। हाँ हाँ हाँ, वो गंदी परी है ना पापा, उसे खीर नहीं पसंद, इसीलिए युवान को गंदी लगती है। और हाँ वो पापा, उसके जो पैर है ना, उसके पैर की जो दूसरी उंगली है ना, वो पहली वाली उंगली से इतनी बड़ी है, इसलिए गंदी लगती है पापा। बहुत गंदी लगती है वो गंदी परी युवान को, इसलिए मुझे सगाई नहीं करनी पापा, प्लीज। बच्चे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। उंगली तो बड़ी है ना पापा। असली रिश्ता युवान दिल से होता है, और नियति परी का दिल बहुत अच्छा है। आप एक बार हाँ बोल दोगे ना, तो वो आपका ख्याल रखेगी, आपके साथ रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी बार युवान कमरे में अकेले वायलिन बजाता है, अकेले गाना गाता है, कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। अब नियति परी अगर आपके साथ रहेगी तो वो भी आपका म्यूजिक एंजॉय करेगी। बेटा, पापा काम में बिजी रहते हैं, माननी माँ बिजी रहती है, दादू भी बूढ़े हो गए हैं बेटा, वो 24 घंटे आपके आगे पीछे नहीं भाग सकते। हाँ बोल दे बेटा, तेरी शादी तेरे पापा का सबसे बड़ा सपना है। अगर तू हाँ बोल देगा ना, तो मेरे बच्चे की शादी जोधपुर की सबसे बड़ी शादी होगी। पूरा जोधपुर देखेगा तेरी शादी, हर जगह एक ही बात होगी। किसकी शादी है? युवान सिंह राठौर की शादी। किसकी शादी है? युवान सिंह राठौर की शादी। भोलेनाथ का सब कुछ दिया हुआ है बेटा तेरे पापा के पास। तेरे पापा को और कोई चिंता नहीं है, बस 24 घंटे अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। आज तो पापा है, दादू है, सब आपकी केयर करते हैं, चिंता करते हैं, पर कल का क्या पता बेटा, कल पापा हो ना हो। दादू, अगर नियति होगी ना, तो हमें चिंता ही नहीं रहेगी। पापा को पता है कि नियति है तो युवान ठीक है। हाँ बोल दे बेटे, बोल दे मेरा बेटा। चलो युवान, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी तो तुम एकदम पुलाव के चावल लग रहे हो, पर अपनी सगाई में जाने के लिए तो तुम्हें बिरयानी दिखना पड़ेगा ना। चलो चलो। जा मेरा बच्चा, जोधपुर का सबसे हैंडसम प्रिंस बन के नीचे आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुबह से साबुन के घोल में बैठे बैठे एकदम चलते फिरते साबुन की टिकिया लग रहे हो। भाई जी जल्दी ऊपर आ जाओ, युवान ने अच्छे से नहलाओ, क्योंकि युवान सिंह राठौड़ को ऐसा तैयार करेंगे जैसे इनके पापा सा चाहते हैं, एकदम राजकुमार की तरह। हाँ? आइए युवान मन्ना,
आइए चलिए। जाओ युवान जाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।